मैंने बोला आपका इंडिया में कहीं ऑफिस होना चाहिए कुछ, तो उन्होंने ये सब बताया नहीं। तो इस तरीके से मैं जंजाल में फंसता गया, जिसमें मेरे अराउंड मैंने 27-28 करोड़ रुपए शायद डिपॉजिट किए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। टोटल हमारा जैसे 5 ऐप है, 5 ऐप में हमारा टोटल 30 करोड़ तक गया, 30-32 करोड़ तक। उसमें हमारा बाकी जो है 12 करोड़ टोटल लॉस है, 13 करोड़ रुपए हमारा लॉस है। इसमें मैं आप बोलता कोई भी आदमी रहे, कोई भी इसमें फायदा होकर नहीं निकल सकता है। ये सब टोटली फेक अकाउंट। एक बार अगर आपको माइनस में कर दिए तो आप रिकवर करने आएंगे तो इनको लगेगा कि सामने वाला अपना अगर रिकवर कर रहा है उसको ये अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं टोटली। ये बहुत बड़ा मैटर है, इसको गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए। और गवर्नमेंट ने अभी मैं सुना कल कि लिया है उन्होंने। 2021 में हम लोग को ऐप ये एडवर्टाइजिंग आया था, तो उसमें हमने मतलब Dream11 जो चल रहा है उसके आड़ में बहुत सारे एप्लीकेशन सारे जिसको पता है, और लोगों को ये भी नहीं पता है कि मतलब जेन्युइन है या लीगल है, पता नहीं चलता है उसमें। तो उसमें मल्टीपल्स उनके बैंक अकाउंट आते थे, सब आते। तो ऐसे करके हम लोग ने इनके 5-6 मतलब गेमिंग प्लेटफॉर्म है, आई थिंक इन्हीं के है वो सब। और क्योंकि क्या होता है, गेम सब में सब सेम ही है, उनका मेरे ख्याल से सर्वर भी सब सेम है, और सेम प्लेटफॉर्म में हर गेम में हर उनका जैसे रॉलेट है, लूडोज है, बहुत सारे गेम है, सबके सेम ही रहते हैं और चलाने वाले एक ही चैनल है इनके। तो 2021 में ऐसे करके जैसे पेरीमैच है, क्रिक अड्डा है, 96in.com है, शुभ लाभ 365, future.in करके एक है, शुभ लाभ कई है। ये लोग क्या करते हैं, इमीडिएट अपने लेवल पे वेबसाइट भी चेंज कर देते हैं और आपको पता भी नहीं होगा। तो उसमें ऐसा करके हम लोग मतलब उसमें रॉलेट में इन्वेस्ट करते थे। ये लोग ने बोला इन्वेस्ट के नाम पे हम आपको कुछ प्रॉफिट शेयरिंग बोनस के तौर पे देते रहेंगे, जो कि उन्होंने दिया नहीं कभी। और कितना बार ऐसा हुआ कि उसमें जो हमारा डिपॉजिट था वो 50 लाख रुपए, हम लोग जब विड्रॉल करने आते थे तो ये लोग बोलते थे कि आप 2 लाख रुपया पहला निकालिए। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर हमने पेशेंस रखा कि नहीं हमको रोज हमारा पैसा रिकवर करना है, तो सेकंड डे बोला 75,000 निकालिए, थर्ड डे बोला 50,000 निकाले, चौथे दिन इन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो फिर बोलते केवाईसी करो। जब केवाईसी भी हम करते थे तो बार बार वो बोलते थे कि आप फिर से केवाईसी करो। मतलब एक ही क्वेश्चन को 100 टाइम रिपीट करते थे कि लोग मतलब ऊब कर उस ऐप से ये कर ले, विड्रॉल ना कर पाए, परेशान हो। इस तरीके का इनका स्कैम चल रहा था। फिर इनके और भी ऐप है जो कि बोलते थे कि हम लोग के पास ये रेंटेड अकाउंट होते हैं हमारे चैनल पार्टनर से, इनको हम लोग एक कमीशन के तौर पे हमारे बैंक से अकाउंट लेते हैं, और जिसमें हम लोग का ये कंपनी हम लोग के इस पे आता है हमारे पास। तो मैंने बोला ये अकाउंट आप लोग, जब मेरा लास्ट स्टेज में था तब मैंने पूछा अकाउंट आप लोग बार बार चेंज क्यों कर दे। बोलते ये सब हमारे मतलब रेंटेड अकाउंट होते हैं। और तो मैंने बोला आपका इंडिया में कहीं ऑफिस होना चाहिए कुछ, तो उन्होंने ये सब बताया नहीं। तो इस तरीके से मैं जंजाल में फंसता गया, जिसमें मेरे अराउंड मैंने 27-28 करोड़ रुपए शायद डिपॉजिट किए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। काफी मैं डिप्रेशन में था। उसमें मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए, बीच में माताजी भी हो गई वही करंट पीरियड में। तो उसमें मेरे 12-13 करोड़ रुपए डूब चुके हैं, जो कि पैसे आए नहीं। तो फिर मैंने साइबर सेल कंप्लेंट में गया, साइबर सेल वाले ने फिर किसी के थ्रू मैंने एफआईआर करवाया, जो एमएलए हमारे एरियाज के, उन्होंने काफी सपोर्ट किया हमको। फिर वहां पे हम लोग ने जब एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद साइबर सेल ने भी हेल्प किया, ऐसा नहीं है, काफी उन्होंने ट्रैक किया, अकाउंट ब्लॉक किया। अकाउंट ब्लॉक करने के बाद कुछ पैसे भी हमको आए, मगर अब आप सोचिए सर, अगर पैसे जो आए हैं यानी कहीं ना कहीं अकाउंट का ये पता चलता है कि सब फ्रॉड एप्लीकेशन चल रहे हैं, जिसको सरकार ने वैलिडेशन नहीं दिया है, और वो भी अभी चल रहे हैं, और वो प्ले स्टोर में नहीं है, वेबसाइट पे चल रहे हैं, और आज भी अभी भी रनिंग है, जिसमें मेरे अराउंड मैं बता रहा हूँ 26 करोड़ रुपए, मतलब 30 करोड़ समझो हमने डाला का, 12-13 करोड़ का हमारा 13 करोड़ के आसपास नुकसान हो गया है पूरा। आप कह रहे हैं कि आपने ऑनलाइन वेटिंग में 30 करोड़ रुपए तक निवेश कर दिए थे जी। शुरुआत कितने से की थी? और शुरुआत 500 रुपए से हुई थी। यहाँ तक पहुंच गए? जैसे शुरुआत ऐसे होते 500 रुपए डाले, 500 से 1000 रुपए गए, 1000 से फिर उन्होंने 3600 रुपए दिए हमको, फिर उसके बाद 5000 डाले, 5000 डालने के बाद फिर 15,000 आए। फिर एक टाइम ऐसा हो कि 10 लाख रुपया डाला तो वो हम लोग को नहीं आया, तो फिर ये हुआ कि चलो 5 लाख डालो, फिर वो 10 लाख आएगा, तो वो भी मतलब नहीं आया, ऐसा फंसते गए। तो उन्होंने बोला नहीं हम लोग आपको बोनस के तौर पे करेंगे। इस तरीके के बड़े बड़े रकम, पहले उन्होंने यूपीआई से स्टार्ट करवाया, उसके बाद नेट बैंकिंग, बोले यूपीआई अभी हमारा चल नहीं रहा है, नेट बैंकिंग दिया। नेट बैंकिंग का एरर आने के बाद उन्होंने आरटीजीएस ऑप्शन दिया, जिसमें आरटीजीएस में इनकी पर एक ट्रांजैक्शन की 5 से 7 लाख रुपए उसमें डिपॉजिट होते थे उस अकाउंट्स में। और वो अकाउंट भी हम लोग ने सब डिटेल मतलब ईडी को दिया हुआ है, साइबर सेल को दिया। साइबर सेल को देने के बाद साइबर सेल ने कुछ अकाउंट ब्लॉक करवाया, जिसमें अराउंड 1-1.5 करोड़ रुपए ब्लॉक भी हुए। मगर उसमें ऐसा है कि कुछ अकाउंट में कोर्ट ऑर्डर है, बट उस ऑर्डर में जब हम लोग ने मतलब रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी पैसे के लिए बैंक को बात की, तो वो बोलते हैं कि वो ऑलरेडी किसी ने निकाल लिया है।
इस तरीके से हुआ इंसिडेंट। तो टोटल हमारा जैसे 5 ऐप है, 5 ऐप में हमारा टोटल 30 करोड़ तक गया, 30-32 करोड़ तक। उसमें हमारा बाकी जो है 12 करोड़ टोटल लॉस है, 13 करोड़ रुपए हमारा लॉस है। क्या क्या बेट लगाते थे आप? क्रिकेट में लगाते थे? नहीं, एक ही था, उसमें रॉलेट करके गेम आता था, कसिनो टाइप, उसी में हम करते थे। बाकी हम कोई ये नहीं करते, बाकी हमको नॉलेज नहीं था। रॉलेट का थोड़ा हमने इसी देखा, एज अ हौजी टाइप जैसे आता था, तो उसमें हम लोग का मतलब ये करते गए, तो उसी में हम फंसते चले गए काफी। महादेव ऐप का जो मामला है वो जांच में था, तो आप क्या कहीं कभी फोन आया था कि ऐसे ऐप से मैं बात? हाँ, बहुत बार आया था। वो मतलब वो क्या होते थे, वो लोग नाम मतलब ऐप का जले बोलते थे, पेरी मैच से बोल रहे, क्रिकेट से बोल रहे। कितने लोग तो पहले जो है उनका कस्टमर केयर मतलब व्हाट्सएप नंबर होता था, मगर वो बोलते थे इस पे कॉल करो तो कॉल ही नहीं लगता था। वो इंटरनेशनल नंबर या वर्चुअल नंबर जो भी होता होगा। फिर उसके बाद वो लोग का कॉल भी आता था। कॉल कब आता था? या तो सामने वाला बंद कर दिया या कुछ रीजन है तो कॉल आता। कॉल जब आता था तो बोलते थे आप डायरेक्ट आप बात करिए, आप डायरेक्ट कस्टमर केयर, और कस्टमर केयर इनका फोन ही नहीं उठाता था। आप कह रहे हैं 12 करोड़ आपके सीधे नुकसान हुए हैं? 13 तक गए। हाँ जी, 2 से 3 साल में जी। तो ये सारे पैसे आपकी सेविंग में थी? कहाँ से इतना पैसा? नहीं, मेरा कुछ ऐसा था, मेरा बिजनेस था, तो बिजनेस में मेरे कुछ पैसे चले गए। बिजनेस में मतलब मेरे स्टॉक थे कुछ, उसके पैसे चले गए। कुछ मेरे लोन्स थे वो भी मेरे तकलीफ में हो गए, वो भी चले गए। और कुछ मेरे जो पैसे थे वो भी काफी चले गए। मतलब काफी नुकसान हो गया मुझे। अभी पिछले दिनों आपको ईडी हाँ। ने भी बुलाया था, ईडी ने किस मामले में? हाँ, ईडी ने सब उसी के लिए बुलाया था कि मतलब आपका ट्रांजैक्शन क्या है, वैलिड है कि नहीं, आपने जो ट्रांजैक्शन दिया है वो जेन्युइन है या ऐसे ही बोल रहा हूँ। उन्होंने पूछा आपने कैश दिया था क्या? हमने बोला कैश नहीं दिया था, हमने टोटल जो भी हमारा ऑनलाइन ट्रांसफर है पूरा डिटेल। और ईडी को हमने बाकायदा समरी, साइबर सेल, ईडी सबको हमने बाकायदा समरी बना के दिया है कि ये अकाउंट है, इस अकाउंट में इतना अमाउंट गया हुआ है। बाकायदा पूरा डिटेल एक्सेल सीट या जो भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए था सब प्रोवाइड किए हुए। तो ईडी ने भी भरोसा दिया है, साइबर सेल भी अपने साइड से काम कर रही है। तो देखिए अभी आगे क्या होता है। पूरा उनको मिला, अभी लास्ट 10 दिन पहले भी मिला था, तो उन्होंने बोला है कि हम लोग कार्रवाई चालू है हमारी, कुछ अपडेट रहेगा तो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे या बुलाएंगे यहाँ पर। ऑनलाइन जो गेमिंग का ये मसला है, ये आपने अकेले शुरू किया था कि आपके साथ और कुछ आपके मित्र थे? नहीं, मैं अकेले ही चालू किया था। यानी आपका अकेले का 12 से 13 करोड़? हाँ, यस, अकेले ही गया था अकेले। उसमें अब कैसा है, जैसे कुछ मेरे बैंक के लोन थे वो फंस गए मेरे, या कुछ मेरा बाकी लोग से पैसा भी बाकी है, जैसे मैंने किसी से कर्जा लिया, कुछ लिया, वो भी देना बाकी है। इस तरीके से मैं फंसता गया। मतलब मेरा 3 साल पहले का लाइफ बहुत अलग था और 3 साल के बाद का लाइफ बहुत अलग खराब हो गया काफी। और वो अभी वो मैं ही जान रहा हूँ, अब मुझे वो पता है क्या तकलीफ है क्या नहीं। बट मैं कंप्लेंट जब जाता था तो लोग थोड़ा बिलीव नहीं करते थे, लोग बोलते थे आप ही की गलती है। मैंने बोला यार मेरी गलती है, 100% मैं मानता हूँ मेरी भी गलती है। मैं लालच में फंस गया, किसी कारण में इन्वेस्टमेंट के तौर पे उनके बोलने पे मैं फंस गया। बट मैं ये बता रहा हूँ कि आगे भी इनका अभी भी एप्लीकेशन चल रहा है और इसमें काफी लोग फंस रहे हैं। मैं उनको बोला ये अकाउंट आप सोचिए जिसमें 2-2 करोड़ डिपॉजिट हो रहे हैं, 1-1 करोड़ हो रहे हैं, वो कहाँ से हो रहे हैं? आपने एक टाइम पे हैवी अमाउंट, एक सबसे बड़ा अमाउंट कितना ट्रांसफर किया होगा ऑनलाइन? पूरे दिन में? हाँ, पूरे दिन में अराउंड 30-40 लाख। एक दिन में किया? हाँ, बाद में, जब स्टार्ट में नहीं, जब वो लोग ने, मैं जब उनके जाल में पूरा फंस गया, एज अ सेम बोलेंगे डिजिटल अरेस्ट टाइप होता है, पूरा प्री प्लान रहता है, तो उसमें फंस गया। और एक बार तो सर ऐसा भी हुआ था पेरी मैच में, उनका पूरा प्री प्लान है, उनके हाथ में कंट्रोलिंग है। तो उन्होंने क्या किया, मेरा जो वॉलेट है गेमिंग अकाउंट का, उसमें से उनका किसी आदमी ने मेरा अकाउंट ब्लॉक किया और वो 4-4 लाख रुपए ट्रांसफर मार लिया उसने उनके अकाउंट में। तो मैं उनको कितना फोन किया, नंबर किया, मेल किया, कुछ भी हुआ नहीं। फिर फाइनली 6-8 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो अकाउंट रिलीज हो गया। मतलब इस तरीके का स्कैम है। और इसमें मैं आप बोलता कोई भी आदमी रे, कोई भी इसमें फायदा होके नहीं निकल सकता है। ये सब टोटली फेक अकाउंट है। मैं भी मेरे तरफ से पूरा रिसर्च किया इसके बारे में। ये लोग क्या करते हैं, अगर समझो कोई भी हार भी गया है बंदा, उसको लगता है कि आज मैं 1 लाख रुपए हार गया, कल मैं 10-10 हजार करके कवर कर लूं 10 दिन में, वो होगा ही नहीं। ये लोग क्या करते हैं, एक बार अगर आपको माइनस में कर दिए तो आप रिकवर करने आएंगे तो इनको लगेगा कि सामने वाला अपना अगर रिकवर कर रहा है, उसको ये अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं टोटली। उसका मतलब अकाउंट ही जो वॉलेट है वो ब्लॉक कर देंगे, सब कर देंगे, ताकि आप उनका कुछ नहीं कर सकते। और इनको बोलेंगे तो ये लोग बेसिकली व्हाट्सएप कॉल, डायरेक्ट कॉल भी करते हैं अभी, और डायरेक्ट कॉल करते हैं, बोलते हैं हम लोग बाहर से, हम लोग का कुछ प्राइवेसी रहता है, ये रहता है। तो बाद में जब समझ में आने लगा इनका ऑफिसेज नहीं है, कई जगह पे इन्होंने बोला हमारा, कोई बोला अंधेरी में ऑफिस है, कुछ है। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था सर कि एक अकाउंट मैंने आई थिंक वो कोई बैंक HDFC का ही था, किसी बैंक का, उनका हमने नंबर निकाला उस अकाउंट का जिसको हमने डिपॉजिट किया था।
तो वहां पे हमने फोन किया तो वो बोल रहा है ये मेरा अकाउंट नहीं है, बट उसका अकाउंट नहीं है तो 10 मिनट बाद मुझे किसी का फोन आ रहा है, आई थिंक वो गुजरात से ही बोल रहा था शायद, मगर वो बोल रहा था मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ, औरंगाबाद से, बैंक अकाउंट औरंगाबाद का था, मगर उसकी कम्युनिकेशन जो उसकी लोग गुजरात से थी शायद। तो फिर मुझे फोन किया, मुझे बोलने लगे आप जो करना है कर लो, हम लोग का कुछ होएगा नहीं, और हम लोग की मतलब पहुंच बहुत ऊपर है, ऐसा वैसा बोला अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको भी हम लोग देख लेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। ये 100% है। और अभी जो मैं ये बता रहा हूँ, ये मेरे पास बुक है, ये बुक में अभी ये मेरे घर पर सोचिए कोई आके बुक दे रहा है और बोल रहा है आपके इतने अमाउंट है, ये मिल जाएंगे, आप इतना मुझे शेयर कर दीजिए, मतलब इस तरीके का है। यानी वो आदमी हो सकता है वो बुक के बहाने मुझे देखने आया होगा कि मैंने कंप्लेंट डाला है। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, इसको गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, और गवर्नमेंट ने अभी मैं सुना कल कि लिया है उन्होंने डिसीजन, काफी अच्छा है, गवर्नमेंट ने अच्छा है, गवर्नमेंट पॉजिटिव गवर्नमेंट है, और मुझे लगता है डिसीजन मेकर गवर्नमेंट है, डिसीजन लेती है। तो इस तरीके का मतलब मेरे साथ जो आगे कोई और ना फंसे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को सरकार की तरफ से जस्टिस मिले, मेरा पैसा रिफंड मिले, तो ताकि मैं लोगों का जो भी है मैं देके एक फिर से लॉयल इंसान बन सकूं।